हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। दोस्तों इस वक्त शाम का टाइम है, थोड़ा सा मैं टहलने के लिए निकली हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए निकले हैं। देख सकते हैं यहाँ आते जाते लोग बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। लोग मन था बहुत घबरा रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए हैं और टहलने के लिए। इस वक्त देख रहे हैं अच्छी तरीके से अंधेरा घिर आया है। शाम के 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, 7 से ऊपर हो चुके हैं। तो बहुत बेचैनी सी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टहल के आते, मन अच्छा जाता, निकलने से ना थोड़ी सी स्ट्रेस कम हो जाती है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तक आए हैं। क्या बेटा क्या रखे हो? हाँ पालक और क्या रखते हो? कैसे देते हो नेनुआ? नुआ नहीं, पानी है रोड पर, पानी पानी पूरे रोड पे पानी फैला हुआ है, देख सकते हैं। पता नहीं कहाँ से इतना सारा पानी आ गया। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, बस यहीं रहो। दौड़ने लगे चारों तरफ। दौड़ो नहीं चलो टहल लो, चलो अंदर है। सो दोस्तों थोड़ी देर टहल के आए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी बेचैनी सी थी, मन में बड़ी छटपटाहट सी पता नहीं क्यों हो रही थी। तो अभी थोड़ी देर करने बाहर टहल के आओ ना, तो थोड़ा सा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। कितना भी टेंशन रहे, स्ट्रेस अच्छा नहीं लगता। जब माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस या कुछ भी रहता है, वैसे मुझे इतना ज्यादा नहीं है इस समय, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर टहलने गए थे। गर्मी लग रही है, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है अगर आप बाहर टहल जाइए। बहुत ज्यादा आप डिप्रेस हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो बाहर जरूर टहलने चले जाइए। देखिए कुछ नहीं होगा तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट जरूर हो जाएगा आपका, अंदर से थोड़ा सा बेटर फील होगा बाहर निकलने से। तो बाहर इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, दवाइयां ज्यादा असर नहीं करती, तो कहते थोड़ा सा बाहर घुमा टहला जाइए, क्योंकि बाहर निकलना एक अलग एनर्जी देता है। और इस समय रात नहीं हुई है, शाम ही है, 7:15, और समझिए रात ही हो गई है, समझिए शाम है। इस समय 7:20 हो रहे हैं और मैं टहल के आ चुकी। थोड़ी देर बाहर खड़ी थी, अच्छा लग रहा था। आते जाते हुए लोगों को देखते हुए भी अच्छा लगता है। कभी कभी चुपचाप बस देखते रहो, वो भी देखना अच्छा लगता है। चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं कुछ देर बाद। क्या मिलेंगे? अब सुबह ही मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे, अगले दिन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अब चलते हैं किचन में, थोड़ा बहुत काम धाम करते हैं। सुबह हुए काफी टाइम हो चुके हैं दोस्तों। इस समय 11:30 बज रहे हैं। मेरे सुबह के सारे काम डन हो चुके हैं। मैं लेटी हुई थी थोड़ी देर। भोर में जल्दी उठ जाओ ना, तो नींद जैसे पूरी नहीं होती। देर रात में भी सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, जैसे नींद लगने लगती है। तो थोड़ी देर लेट गए, फ्री हो गए थे थोड़ा ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट लेते। नींद बड़ी तेज से आ रही थी, तो अभी थोड़ा सा सो के उठे हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे लेटे थे, थोड़ी सी झपकी ले लिए और इतने में थोड़ा बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। सुबह उठते बड़ी हड़बड़ी सी रहती है ना, तो अभी हमने एक बालों के लिए, पिछले दिनों हमारी काफी दौड़ धूप रही, शादी के समय से ही, मतलब जब हमारे घर में शादी उदी का फंक्शन चल रहा था, सारे काफी भाग दौड़ में हम अपने बालों को कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हम अपने बालों में मेहंदी भी नहीं लगा पाए। बाल मेरे बड़े बेजान से, बड़े चिपकू से हो गए हैं। और हेयर मास्क अप्लाई करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे हेयर वॉश करने के बाद। और चलिए तब तक मेरे काम भी जो लंच वाले होंगे डन हो जाएंगे दोपहर के। तो मिलते हैं फिर कुछ समय बाद। इस समय मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आई हूँ। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, क्योंकि बालों में कुछ अप्लाई किया हुआ था, तो बाल धुला है अच्छी तरीके से। और अब मैं चल रही हूँ खाना खाने, भूख बड़ी जोरों से लगी है।
तो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नहीं आ रहा है राखी? गए हैं जिम्मी से मिलने। मेरी जिम्मी तुमको हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा ब्लॉग 4 दिन से स्टार्ट है, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। ब्लॉग मैं कुछ भी नहीं बना रही, कुछ भी शूट नहीं कर रही। मुझे नहीं है, पता नहीं क्यों मन ही नहीं करा, ना शॉर्ट शूट कर रही हूँ ना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने पहले का शूट किया था, 4 दिन पहले स्टार्ट है मेरा ब्लॉग। तो मैंने कहा चलो यार इसे आज कंप्लीट कर देते हैं। तो सुबह सुबह अभी पूजा करके जस्ट आई रहे, अभी किचन में गए भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं किचन में। और आज उम्मीद है कि इस ब्लॉग को कंप्लीट कर देंगे, अपलोड भी कर देंगे। देखिए हो जाए तो ना। चाय बन रही है और साथ ही साथ कटहल आलू। हम तो राजमा तो भाई जब तक मैं पूजा कर रही थी, इधर एक कटहल की सब्जी बना रहे हैं। आज थोड़ी सी जल्दी इनको नहीं है जाने की ना, तो इसलिए किचन में जुट गए। नहीं जब तक तो खाना खा लेते हैं, खाना बन जाता है। मैं भी थोड़ी सी इत्मीनान में थी, साफ सफाई करके पूजा कर रही थी। ये कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं। कटहल की सब्जी बना रहे हैं। मेरा जूस कहाँ है? तो सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक हम पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पी ले। क्या खाएंगे? क्या क्या बनेगा? राखी पहले आ गए हैं। हम जूस पी रहे हैं बेटा। क्या क्या बनेगा खाने में? अभी हम नाश्ता बना दे कुछ, तब ना खाना बनेगा। ये फटाफट खाने में जुट जाते हैं, इनको खाने की जल्दी रहती है क्योंकि आदत है खाने की। और हम जो है कि सोचते हैं कि आज नाश्ता बना दे, आज जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन चलिए बन जाता है खाना। नाश्ता हम बनाते हैं। जिसको खाना था खाना खा के चले गए हैं। आज मैं बनाने वाली थी कुछ और, उन्होंने बना दिया कुछ और। खैर कोई बात नहीं। जब तक मैं नहा के पूजा करी तब तक मेरे हस्बैंड जी आज कटहल बना दिए। उनको शौक है, कभी कभी कुकिंग करते हैं वो, तो उनका मन रहा होगा तो कटहल उन्होंने बना दिया। मैं तो राजमा बनाने वाली, इसको बॉयल करने के लिए कुकर में रख के गई थी, बट उनको नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, अब शाम को बना देंगे राजमा को। और अब खाना पूरा कंप्लीट बन चुका। लंच मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और रोटियां सेकनी है। अब इसको अभी नहीं सेकेंगे, दोपहर में बनाएंगे। राखी के लिए भी रोटियां बनानी होती, थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बनानी होती, भाई राखी खाता है तो। और एक बार नाश्ता वो ले चुके हैं, अब दोपहर को खाएंगे फिर शाम को खाएंगे। तो अभी फिलहाल अब मैं कुछ नाश्ता नहीं लूंगी। जो कुछ होगा फ्रूट या सलाद जो कुछ हो वही खा लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अब लंच ही लेते हैं। आराम से आराम से आराम से देंगे। आराम से लो। खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स आ गए किचन में और अभी बना लेते हैं रोटी। भाई रोटियां खाने वाले हमारा डॉगी जो है, हमारी राखी जी जो है रोटी खाते। कहा जाता है कि गेहूं वीट से उनको एलर्जी होती है, रोटियां नहीं खिलानी चाहिए, पर क्या करे उसकी आदत रोटी खाने की। चावल तो खाता ही नहीं, बहुत थोड़ा बहुत चावल खा लेगा, वो भी रोटियों में मिक्स करके देंगे तो खाएगा। तो उसके लिए रोटियां तो बनानी पड़ती है, बना के रखे रहते तो खाना देने में आसानी रहती है। और बहुत लोग भाई चावल ही खिलाते हैं। डॉग को जो है चावल ही देना चाहिए, रोटियां जो है नुकसान करती हैं। उनके फूड्स जो होते हैं वो देना चाहिए। रोटियां लो आ गए हैं, नाम ले रहे हैं, आ गए हैं। अभी इनको देना है। लंच अभी नहीं लिए हैं और दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी इन्होंने लंच नहीं किया। यानी अच्छा खासा खा लेता है सुबह, और दोपहर में थोड़ा बहुत छाछ वगैरह ले लेता। छाछ के साथ चावल दे देते हैं, छाछ या दही या कोई फ्रूट्स रहता है, इस टाइप की चीजें दे देते हैं ना, तो खा लेता है। और इसीलिए परेशान रहता है। अगर मैं नहीं रहती तो दोपहर में बेचारे का बिल्कुल खाली जाता है। दोपहर में क्या खाएगा? दोपहर में अकेले रहता है। जब ये सुबह दे के जाएंगे फिर शाम को आते हैं, शाम को देते हैं, तो दोपहर में बेचारा बिल्कुल अकेला ही रहता है। इसलिए परेशान रहता है कि मैं कहीं बाहर न जाऊं। देखो आके बैठे हुए हैं, हम यहाँ रोटियां सेक रहे हैं,
बस वो आके बैठे रहेंगे। जब तक किचन में काम करेंगे किचन में बैठे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जान गए किचन में काम हो रहा है और एसी में आराम से सो रहे थे, अब आए हैं निकल के कि किचन में काम हो रहा है, तो मन भी लगा रहता है। राखी, मैं अपने राखी से बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, क्या करूँ। हम अकेले हो तो वो बैठ के मुझसे चुपचाप बैठ के मेरा फेस देखता रहता है, थोड़ा बहुत बीच बीच में बात करना चाहता है। जब उसको बात करने का मन होगा वैसे बहुत एकदम किसी को परेशान नहीं करता है, बिल्कुल आराम से एक तरफ पड़ा रहेगा। जब उसका बात करने का मन करेगा, कुछ खाने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा, चुपचाप से आएगा और पास में बिल्कुल बैठ जाएगा। सोचेगा कि हमें नीचे जमीन पे हम पालथी वाले स्टाइल में बैठे तो हमारे गोद में अपना सर रख के ऐसे लेट जाए, तो मतलब उसका खेलने का मन करता है, बात करने का मन करता है तो उठ के आता है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है, वो अपना एक तरफ पड़ा रहता है। लेकिन साथ में ही रहेगा, दूर दूर नहीं रहेगा। बिल्कुल आजकल वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं बनाने का मन कर रहा है और थोड़ा बहुत क्लिप ले रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गए स्टार्ट किए ब्लॉग को। मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किए 5 दिन हो गया बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत क्लिप लेके बस वही रखे हैं। उस दिन का 1 दिन का लिया है, दूसरे दिन भी थोड़ा सा लिए, फिर बिल्कुल भी नहीं लिए। तो आज 5वां दिन है इस ब्लॉग को स्टार्ट किए हुए। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आज इसको कंप्लीट करके अपलोड कर दे। देखिए आज जाता है, कल जाता है, परसों जाता है, ये निश्चित नहीं किस दिन जाएगा। तो अभी रोटियां बना रहे हैं, बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैंने सोचा चलो कुछ शूट नहीं कर पा रहे हैं तो किचन में रोटियां बनाते बनाते ही आपसे बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मेरा भी टाइम थोड़ा सा कट जाएगा। वैसे तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है ना। अकेले हम, अकेले तुम आप अकेले हो या ना हो, इस समय फिलहाल हम अकेले हैं। अकेले नहीं है, राखी है साथ में, राखी हमारे साथ में है, तो मैं अकेली नहीं। और मैं अकेले भी रहती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा बिजी रखूं अपने आप को। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है ना कि कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। कुछ कर लो ना, थोड़ा बहुत कुछ काम कर लो, उसके बाद बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। कुछ जबरदस्ती पुश करके अपने आप को काम करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं करने के लिए, बहुत सारे काम है भाई करने के लिए। तो कुछ हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और चलिए देखिए कितना कर पाते हैं। शाम की भी दिया बाती हो गई है और पूजा पाठ शाम का भी हो गया है। इस मटकी में हम दही जमाते हैं, बहुत पुरानी मटकी है। इतनी दही हम लोग के लिए काफी होती है। और राखी खाते हैं, 2 बार राखी खाते हैं, छाछ भी बना के देते हैं, दही भी देते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। तो हम तीनों के लोग के लिए काफी, सबसे ज्यादा राखी को चाहिए। हम लोग पीछे भी रह जाए लेकिन राखी के लिए जरूरी है ना। गर्मी के लिए दही, पूरे टाइम वो दही खाता है, सिर्फ ठंड में, जनवरी जो होती है, जनवरी बहुत ठंड पड़ती है तब वो दही नहीं खाता है। तो सबसे पहले दही जमा लेते हैं, उसके बाद चाय हम चढ़ा के गए थे पूजा करने के लिए। चाय मेरी बन गई है, थोड़ी चाय पी लेते हैं। दही डाल दिया, लो भाई शाम की चाय मेरी तैयार हो गई। चलते हैं चाय पीते हैं, और शाम की चाय का मज़ा ही और साथ में कोई रहे तब तो बात ही अलग है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद ये ब्लॉग बनाया भाई, कई दिनों के प्रयास के बाद ये ब्लॉग बना है। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, कुछ अच्छा सा, कुछ नया से लेके, कोशिश करें कि कुछ अच्छी चीज़ें ले आ सके। तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।